हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 लिमिट के सवाल में करा रहा था। जैसे 23वां सवाल है, जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 भी निकालना है, 1 भी निकालना है। देखो सवाल समझना, f(x) बराबर 2x प्लस 3 है, x लेस देन इक्वल देन 0 और 3x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 0। देखो अब तक सवाल ये मिलता है आपको एक ही f(x) होता था तो डायरेक्ट x की जगह मान रख देते थे, लेकिन यहां पर क्या है, सवाल ब्रेकेबल है दो जगह, तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड भी निकालनी पड़ेगी, जो बता उसको लिमिट होती क्या है, और दोनों बराबर हो जाएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और तब उसमें फिर लिमिट का मान भी निकालना पड़ता है, डायरेक्ट पर रखने के लिए निकालना पड़ता है, तब वो लिमिट की वैल्यू होती है। तो एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट LHS, x बराबर 0 पे कर रहा हूं तो x का मान 0 माइनस s रखूंगा, और लिमिट रखती है क्या, हमेशा h टेंड्स टू 0। x हमें क्या रखना है, x टेंड्स टू 0 चाहिए ना, x का मान क्या रहेगा, 0 माइनस s रखूंगा तो क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। और ये क्या काम है, लिमिट x टेंड्स, तो h टेंड्स किसमें रखा जाएगा, h का मान 0 से कम किसमें है, इसमें है, तो क्या है 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस एच प्लस 3, एच की जगह रख दो 0, कितना आ गया 3 रखा। अब निकालेंगे आर एच, एक्स बराबर क्या रखेंगे 0 प्लस एच, और लिमिट वही लगाएंगे एच टेंड्स टू 0, कहां रखेंगे 0 प्लस एच, 0 से बड़ा इसके अंदर है, 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस एच प्लस 1, 0 रखो इसके अंदर, 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी 3। तो देख रहे हो LHL बराबर RHL, लिमिट एग्जिस्ट करती है, बराबर होनी चाहिए। अब निकालेंगे लिमिट का मान, यानी f क्या 3, वो कहां से निकलेगा 0, सॉरी f0 पूछा है तो यहां पर है 0, x का मान 0 रखो, 2 इंटू 0 प्लस 3 बराबर 3, ये बराबर आनी चाहिए तीनों आपके, वो होगा लिमिट की वैल्यू। अभी देखो, अब इस लिमिट पूछा था x टेंड्स टू 1, तो देखो x टेंड्स टू 1 कहा है, तो देखो इसमें तो x टेंड्स टू 1 तीनों चीजें निकल जाएंगी, 0 से बड़ा है, 1 से ऊंचा है, इसी से निकाल लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैं अब कोई सवाल ब्रेक में थोड़ी है इसमें, तो डायरेक्ट मान निकल जाएगा f1 का 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 दूनी 6। अब आगे सवाल करा दो, सुनो बच्चों, 25 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का मान पूछा है, और f(x) बराबर क्या दिया है, मोड x बटे x, कब x बराबर 0 नहीं है, और 0 कब दिया है, जब x बराबर 0। तो देखो इसमें निकालनी पड़ेगी LHS, सवाल ब्रेकेबल है, और ब्रेकेबल में जानते हो x का मान क्या 0 से कम, 0 पूछा है ना, 0 से कम पे भी लेना पड़ेगा, 0 से ज्यादा पे भी लेना पड़ेगा, और आप जानते हो मोड ऑफ x का मान x कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस x कब होता है, x का मान 0 से कम हो। तो जब x का मान 0 माइनस h लेंगे तो मोड x का मान क्या लिखा जाएगा, ये वाला, तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड ऑफ x से क्या देंगे माइनस x बटे x, x बराबर 0 माइनस s रखने की आवश्यकता ही नहीं है, LHL हो गया, ठीक है। इसको रख के भी कर सकते थे, कट के कितना आ गया -1। RHL में क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, x बराबर 0 के साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, 0 से बड़ा है तो मोड x का मान कितना होगा, x होगा,
आर एच एल कितना हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड ऑफ एक्स का मान x बटे x 1, अर्थात एल एच एल बराबर नॉट आर एच एल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती नहीं है तो मान थोड़ी निकालेंगे इसमें। हो गया होगा। अब आगे सवाल कराता हूं आप लोगों को, देखो अच्छा आगे सवाल कराता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 26वां सवाल है, सेम ऐसा ही है मूड वाला। 27वां करेंगे वो भी ऐसा ही है। 28वें सवाल में क्या दिया है, देखो उसने एफ एक्स दिया है और क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर एफ वन बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एफ वन के बराबर भी है, तो ए और बी के मान ज्ञात करो। ठीक है, और बार आप यहाँ करेंगे, लिमिट एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी एक्स, कब एक्स का मान 1 से कम है, बराबर 4, एक्स का मान 1 है, और b माइनस ए एक्स कब है, जब x का मान 1 से बड़ा है। तो 1 पर ज्ञात करनी है, x बराबर 1 पर, तो एल एच एल के लिए क्या रखेंगे, x बराबर 1 माइनस एच, लिखते क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर देखो बताऊं क्यों ऐसा होता है, x 0 क्यों आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 होती है ना, x का मान कितना रखेंगे 1 माइनस एच, 1 से 1 कट जाएगा, लिमिट तो 0 जानी है, 1 से कब काटा जाएगा, यहां पर a प्लस बी 1 माइनस एच, h के स्थान पर 0 रख दो तो क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, अब निकालेंगे आर एच एल, x बराबर 1 प्लस एच, इसमें आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस ए 1 प्लस एच, 0 रख देंगे, b माइनस ए 1 प्लस 0 यानी b माइनस ए। अब निकाल लो f1, 1 पे मान कितना दिया है 4, ठीक है, तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F1, कितना है एच का मान a प्लस बी, कितना है b माइनस ए, तो यानी a प्लस बी को b प्लस ए भी 4 हो गया और b माइनस ए भी 4 हो गया, काट दो, 2b बराबर 8, तो b बराबर 4, b का मान b की जगह रख देंगे तो a बराबर आ गया 0। ठीक है, a और b के मान पूछे, b का मान 4 आ गया, a का मान 0, समझ में सवाल आ गया। 30 क्वेश्चन है, जैसे देखिए ध्यान सुनना, समझ में आ गया, ये सवाल तो सब आ जाएंगे समझ में। यदि एफ एक्स बराबर दिया है क्या, मोड ऑफ x प्लस 1, x का मान 0 से कम, 0 x बराबर 0, और मोड ऑफ x माइनस 1, x का मान 0 से बड़ा, तो a के किन मानों के लिए x टेंड्स टू a का अस्तित्व है, a के किन मानों के लिए, इसका मतलब समझो a के क्या मान हो सकते हैं, तो 3 ही मान होते हैं, 0 से कम होंगे, 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। यदि a का मान यदि 0 से कम है, तो 0 से कम के लिए हमेशा एक ही कंडीशन ये वाली है, एक ही कंडीशन है, तो एल एच एल बी से निकलेगा, आर एच एल बी से निकलेगा, और फलन का मान कुछ भी निकलेगा, समझ में आ गया, उसी पे निकलेगा ना, 0 से कम पे, यानी यदि a का मान एक नहीं है, 0 से कम नहीं, 0 से कम के लिए एल एच एल आर एच एल व फलन के मान के लिए, फलन के मान के लिए
एफ एक्स हमेशा एक ही होगा मोड ऑफ एक्स प्लस वन। जब एक ही फलन होगा तो इससे एल एच एल आर एच एल और फलन के मान बराबर निकलेंगे। एल एच एल आर एच एल बराबर फलन का मान, अर्थात एक्स बराबर एक्स ए से कम के लिए, ए से कम, ए से ए कम, जीरो से कम मान के लिए ए का अस्तित्व है। मतलब फलन का जीरो से कम मान के लिए फलन का अस्तित्व है। अब ए का मान जीरो से बड़ा लेंगे, जीरो से बड़े में जे कंडीशन है, अर्थात एफ एक्स बराबर क्या रहेगा हमेशा मोड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसमें भी क्या आएगा एल एच एल आर एच एल और फलन का मान बराबर आएगा। तो जीरो से ए का मान जो लिखना सिखाई देंगे, ए का मान जीरो से अधिक होने पर फलन का अस्तित्व है। ठीक है, अब आती है ए बराबर जीरो के लिए। जब एल एच एल लूंगा तो क्या लिया जाएगा, ए का मान क्या लिया जाएगा जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस कहां से निकलेगा यहां से, जीरो से छोटा होगा ना, और जीरो से छोटे पे क्या होता है एक्स का मान माइनस एक्स होता है प्लस वन। ठीक है, या ऐसे मतलब करो एक्स का मान क्या रख दूं जीरो माइनस एच रख देता हूं, जीरो माइनस एच प्लस वन, जो बात ही है। मोड से बाहर निकालते हैं, जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये वन आएगा। आर एच एल क्या होगा, एच टेंड्स टू जीरो मोड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस वन, जीरो से बड़े के लिए कितना आया निकल के ये माइनस वन। अरे एच के जीरो रख देंगे पूरा जीरो हो जाएगा तो माइनस वन आएगा। एल एच एल बराबर नॉट आर एच एल, अर्थात एक्स बराबर जीरो पर फलन का अस्तित्व नहीं है। तीन चीज होती है, ए से कम पर है, ए से जा ए का मतलब जीरो से, ए का मान जीरो से कम पर भी अस्तित्व है, ए का मान जीरो से बड़े पर भी अस्तित्व है, पर ए का मान जब जीरो है तो फलन का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों ये आपको भी सवाल करने हैं, कल मैं आपको अब डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। और उसके अलावा एक और बात ध्यान रखेंगे, 16 तक छुट्टी है विद्यालय की, कल 15 तारीख है, 16 को संडे है, तो हो सकता है 16 तक आपके पास आदेश और आ जाएगा छुट्टी बढ़ने का जाएगा 99%। छुट्टियां आगे बढ़ जाएंगी, आपको नहीं आना, ऑनलाइन क्लास चलेंगी। उसके अलावा 17 तारीख को आपको वैक्सीनेशन होना है कॉलेज में, कैंप लगेगा, उसके अंदर 30 बच्चों को, फर्स्ट ईयर बच्चों को वैक्सीन लग गई है। ये मुझे ग्रुप में डाल दे कौन कौन से बच्चों को नहीं लगी है, और वो भी डाल दे जिन बच्चों ने वैक्सीन कॉलेज के अलावा बाहर लगवा दी है। कितने बच्चों को लग चुकी है, जिनको नहीं लगी है वो अपना ग्रुप पे नाम भेज दें, और 17 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाए वैक्सीनेशन के लिए। 17 तारीख को होगी, और कोई ग्रुप पे नहीं पढ़ रहा हो, जिन जो हो फोन नंबर आपके हरेक के होते हैं, तो फोन से बता दें कि आप लोग 17 तारीख को पहुंच जाएं, और कम से कम मुझे ग्रुप पे अवश्य डाल दें कि हमें वैक्सीनेशन, कुछ लोगों के मेरे पे अलग से नंबर से वो आ रहे मैसेज आ रहे हैं कि हमारी नहीं लगी है। मैंने बता दिया, लेकिन आप ग्रुप पे ही डालें, जिनको लगी है या नहीं लगी है, नहीं लगी 17 तारीख को आ जाएं, और किनको बाहर से लग गई है। ये नोट तो मेरे पास है ही, जो कॉलेज में जिनको वैक्सीन लगी है 30 बच्चों को। ठीक है, अब आगे आपको कल बताएंगे।